नमो रंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श्य सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय आते भय अरहंताज महान। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो वैसार शिव जी झाया जाने कहे कम कलंक डहे मुनित निरंजन नाणमय त्यो परम प्रणवेव ओम नमः ओम नमः। और दूसरों को पागल समझने वाला सबसे बड़ा पागल होता है, दूसरों को मूर्ख समझने वाला मूर्ख होता है, दूसरों को चोर समझने वाला सबसे बड़ा चोर होगा, दूसरों को बेईमान समझने वाला बेईमान होगा। जब ये समझ लो, निर्णय की बात अलग है। दूसरों की शिकायत करने वाला सबसे ज्यादा शिकायत का पात्र होगा। जब एक उंगली दूसरे की ओर जाती है तो 3 अंगुलियां प्रयोग होती हैं। ये तिगुना अपने में है, ये सोच लेना। शिक्षा लेना चाहिए आपको। जिसकी योग्यता है, भली होनार है, उसको गुरुओं की शिक्षा सुहाएगी। जिसको खोटी होनार है उसको गुरुओं की शिक्षा नहीं सुहाएगी। पंडित जी ने लिखा, जिसकी भली होनार है उसको ये विचार आएगा मैं कौन हूं, और जिसकी भली होनार नहीं है, खोटी होनार है, उसको ये विचार आएगा हम कछु हैं। और फिर खोटे खोटे परिणाम होंगे। हंसी मस्करी अभिमान आदि जितने भी भाव हैं वे नैमित्तिक भाव हैं। निमित्त की ओर से देखते तब तुम्हारे भाव अंदर में उत्पन्न होते हैं। अगर अंदर नहीं देखोगे तो ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब सोच करके देखे कि मैं बहुत बड़ा हूं। आप अपने बड़े पुरुषों को अपने हृदय में विराजमान नहीं रखते, छोटे लोगों को देखते हैं तो अभिमान आ जाता है। अगर पंच परमेष्ठी को हृदय में रखो तो कहां अभिमान है, मान करण को कौन ठिकाना। ये दुर्गुण दूर हो सकते हैं, क्यों? स्वभाव थोड़ी है, परदब थोड़ी करा रहा है। अगर स्वभाव हो या परदब करा रहा हो तो नहीं हो सकती थी। और जो ऐसी मान्यता मानेगा ये स्वभाव है, या फिर ऐसा मानेगा ये परदब कराता है, तो कभी नहीं दूर होंगे। कितने दिन लिखा रहा बोर्ड पर, अपन लिखा रहा बस। पढ़ते लिखते नहीं हो, उपयोग नहीं लगाते, ध्यान नहीं देते। परद्रव्य के दोष देखने वाले का दोष कभी दूर नहीं होंगे, क्यों? परद्रव्य का दोष है ही नहीं। और जो सोचेगा परद्रव्य का दोष नहीं है, मेरा ही दोष है, उसके एक क्षण नहीं लगेगा अभी दूर होने का। ये समझो श्रद्धा संबंधी तो दूर होंगे ही, चारित्र संबंधी और धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। लेकिन जिसको ये लगेगा इनकी कथा है, ये नालायक हैं, ये फलाने हैं, तो उनकी कथा नहीं मिटेगी, उनका प्रमाद नहीं छूटेगा। कितना समय प्रमाद में जाता है, कितना टेंशन में बीतती है, और बस आराम से रोटी खाओ और अपना पढ़ लेने का माला फेर दे, बस रूढ़ी क्रिया कर 10 मिनट 15 मिनट, और बस पढ़े रहो, सोचते रहो फालतू। अरे हमें ये बताओ,
तुम जाओगे हमें थोड़ी लाभ मिलेगा, तुम्हारा ही चित्त प्रसन्न होगा, तुम्हारे ही मन की एकाग्रता होगी, तुम्हारा ही दिन अच्छा बीतेगा, तुम्हारा ही पढ़ने में मन लगेगा। हमारा क्या जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा? और नहीं मानोगे तो मैं ही महापाप बनेगा, गुरुजनों की अवज्ञा करने का पाप लगेगा। लेकिन हमें मालूम है, हमने इशारा कर दिया, देख लो, आज भी नहीं गए होंगे। अब इनकी मन कथा में कहें तो क्या कहें, मोह नहीं कहें तो क्या, घर 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 दिखाई देता है। अरे घर ही चले जा, घर दिखाई देता है तो हम क्या कर रहे हैं? रह रहे यहां और बसा हुआ है घर भीतर। ऊंट की चोरी छिप छिप करके नहीं हो रही। ऊंट की जब ऊंट रह जाए तो वो दिखाई देगा, वो तो सामने। लोकलाज काज बांधो पापन को ढेर है। लोकलाज के कारण से महापापों का ढेर बांधता रहता। कोई का कहे, जी का कहें, पिताजी का कहें, मम्मी का कहें, भैया का कहें, कछु नहीं करें। वे क्या करेंगे? वे तुम्हारे कर्मों के फल को बांटने में साझीदार नहीं होंगे। जिसमें अपना हित करो, हित दिखाई दे, वो काम करो, इसमें अपना हित। किसी के कहने से नहीं। ये क्या कहेंगे, भगवान ने क्या कहा ये तुम्हें चिंता ही नहीं है, हम क्या कह रहे इसकी कोई खबर ही नहीं है, मौन रह जाते हो। ये गंदी आदत है, फिर कह रहे हम, ये आपको उठने नहीं देगी। टोटामल जी लिखा, जैसे कोई तैराक पुरुष भी हो, तैरने के लिए नदी का वेग तीव्र हो और उसके ऊपर नौका आ जाए तो करे क्या बेचारा, ऐसी हालत होगी। परिस्थिति और परिणामों को बहुत ध्यान रखो भाई। सुखी नहीं बना सकते, मां को नहीं सुखी बना पाओगे, पिता को सुखी नहीं बना पाओगे, भाई को बहन सुखी नहीं बना पाओगे, बहन को सुखी नहीं बना पाओगे। जो जीव परमेश्वरी भगवान के अनुसार चलेंगे वे सुखी होंगे। कई बार आदमी उल्टे सीधे पड़ जाते, शराबी कबाबी या वैसे। अब स्त्री बेचारी कितनी रोती है, कितनी परेशान करती है, तो भी सेवा करती है, फलन न करती, लेकिन क्या कर लेती है? कौन बांट लेता है? उस दुर्दशा को बांटने में कौन समर्थ है, जो केवल तुम्हारे परिणाम से थी। बड़ी विनय सीखो, आज्ञा मानना सीखो। ये नहीं बाबा जी आज से जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये झूठ बोलना छोड़ दो, आज से जाएंगे, आज ही जाएंगे, ये थोड़ी कहा कि कल से फिर नहीं आएंगे, 2 दिन बाद फिर नहीं आएंगे। ये बीमारों के लिए नहीं है, ये एक साइकोलॉजी और ये खराब है, बीमारों के लिए है, बीमारों के लिए नहीं है। बीमार हो न जाए इसलिए है। निर्धन के लिए व्यापार कार्यकारी है, धनवान के लिए भी व्यापार कार्यकारी है। निर्धन धनवान हो जाए, धनवान धन बढ़ता जाए, धन की सुरक्षा और रक्षा वृद्धि के लिए। 12 भावनाएं अविरति सम्यक दृष्टि के लिए भी हैं, 12 भावना मुंदाज के लिए भी हैं। जब उन्हें वैराग्य हो गया तो कि वैराग्य हो तो गया, लेकिन अध्रुव है वैराग्य अभी, उपसम भाव रूप है, क्षुपसम भाव रूप है। वैराग्य मिट न जाए और वैराग्य पूर्णता की ओर बढ़े, इसलिए 12 भावना उनके लिए भी भाना। खाली दिमाग में से ये निकालें ना, रोटी खाने से ही स्वास्थ्य होगा। आहार का जितना महत्व है उतना ही विचारों का महत्व है, उतना ही व्यायाम का महत्व है, उतना ही विश्राम का महत्व है।
और घर के काम धाम मजदूरी अलग बात है और व्यायाम अलग बात है। वहां मैं दूध लेने जाना अलग बात है और घूमने जाना अलग बात है। उस पर दिमाग पर वजन है, दूध लेने जा रहे। भाई योग कोई शरीर की क्रिया थोड़ी है। योग मन वचन काय की एकाग्रता हो तब योग हो। एक अंदर में उल्लास हो, अंदर में प्रसन्नता हो। हमारे कहने से ही कर रोगे लाभ नहीं होगा। हम फिर कह रहे माइंड तैयार होनी चाहिए, एकाग्रता। और तुम्हारा मन उलझन में है, कार्य सिद्धि नहीं होगी। पुष्प डाल के 12 वर्ष व्यर्थ गए और रोज माला फेरता रहा, रोज पाठ करता रहा, रोज प्रतिक्रमण करता रहा, रोज आहार जरिया करता रहा, अपन मुनराजों के संग में रहता था रोज, और 12 वर्ष व्यर्थ गए। क्यों? घर में स्त्री, यहां स्त्री बसी है, लिखा है कि नहीं? तेरे हृदय में हिरणाक्षी बसी है, स्त्री बसी है, तुझे इन वचनों से क्या लाभ होगा? सेता हुआ नहीं सेवता, सम्यक दृष्टि बाहर के कार्य करता हुआ भी नहीं कर रहा। वैसे मिथ्या दृष्टि भगवान को देखते हुए भी अंधा है, देख ही नहीं रहा, वो केवल अपने स्वार्थ की बात देख रहा है। जिन वचनों को सुनते हुए भी नहीं सुन रहा, सामायिक करते हुए भी सामायिक नहीं कर रहा, उपवास करते हुए भी रोटी खा रहा है। मनुष्य होते हुए भी परिणामों से नारकी है, तिर्यंच है। और ये जी मन तिर्यंच होते हुए भी, अरे क्या कहें, भस्म से ढके हुए अंगारे की तरह अंतरंग में उसके अपना स्वरूप जाज्वल्यमान है, प्रकाशमान हो रहा है। क्या कहा? हे भाई, चिंता का निषेध है, पुरुषार्थ का निषेध नहीं है। मोक्ष के लिए मोक्ष न चिंतय योया, मोक्ष न चिंतय होय, जीर्ण निविद्धौ जीवडौ, मोक्ष करे सही सोय। मोक्ष की भी चिंता मत करो, संकल्प तो करो। संकल्प ग्राही नैगम नय की इसके बिना एवं भूत पर नहीं पहुंचेगा। संकल्प करो, उस भव में भव के अभाव की बात सोचना है। हम आपसे कितनी बार कह चुके, देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूटना ही चाहिए। जे देह दृष्टि छूटे बिना देह छूटेगी तो कुमरण होगा। मंद कसाय थोड़ी हो जाना अलग बात है। बिना नींव का वृक्ष, बिना नींव का महल, बिना क्या कार्यकारी है? ऐसे बिना श्रद्धान का आचरण क्या कार्यकारी होगा? सोचो, जब तुम्हें श्रद्धान ही नहीं है। तो आचरण क्या होगा? क्या कह रहे हैं हम? चिंता का ही निषेध किया है। जो जीव मोक्ष की चिंता में ही पड़े हैं, बंध के नाश की चिंता में पड़े हैं, उपाय नहीं कर रहे, ऐसे जीवों को उपाय कराने के लिए चिंता का निषेध कर रहे हैं। उपदेश ऊंचा चढ़ाने के लिए का है। हमने वाक्य क्या बोला?
चिंता का ही निषेध है, पुरुषार्थ का निषेध नहीं है। ध्यान रखना, भावना भी योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। अगर योग्य पुरुषार्थ नहीं होगा, भावना, आपकी भावनाएं रह जाएंगी, सफल नहीं होंगी। बहुत से जीवों की निवृत्ति की भावनाएं रहती हैं और कुसंग में, घर गृहस्थियों के संग में रहते हैं, निवृत्ति की भावना सफल नहीं होती, धीरे धीरे मर जाती है। जिस वृक्ष का सिंचन नहीं होता वो वृक्ष सूखता है। सिंचन चाहिए। जो वृक्ष में सिंचन का महत्व है, यहाँ स्वाध्याय के क्षेत्र में चिंतन का वही महत्व है। बराबर चिंतन चलता चाहिए। पढ़ते हो, संत निरंतर चिंतते ऐसे, आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। जो साधु पुरुष हैं वे ऐसा निरंतर चिंतन करते रहते हैं कि मैं तो अबाधित ज्ञान स्वरूप हूं, मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म और तत्फलंते, चिद पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुन कलंते। वाह, यो चिंते निज में थे वह। ऐसा चिंतन करते हुए चिंतन छूट जाता है, भीतर में अनुभवन प्रकट हो जाता है। चिंतन ही अनुभवन की विधि है, बुद्धिपूर्वक। अगर चिंतन नहीं होगा तो अनुभवन नहीं हो पाएगा आपका। खाली ऐसे बैठ जाओ तो बैठने से, अभिमान से बैठ जाओगे, कुछ नहीं होगा। तुम निरवलंबी उपयोग लगाना चाहते हो, अरे बिना पढ़ा लिखा लौकिक में आपसे कह देते, आपकी भाषा में बिना पढ़ा लिखा। वो मजदूर कारीगर भी शटरिंग लगा करके छत डालता है, बिना आधार की छत कैसे पड़ेगी? ये छत बिना आधार के कैसे पड़ेगी? शटरिंग लगा करके, आधार लगा करके फिर छत डालता है और फिर सेटिंग हटा देता। ऐसे चिंतन छूट जाता। तत्व चिंतन छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा आपका। सज्जन पुरुष से कहनी नहीं पड़ेगी अब तुम जाओ, वो स्वयं सोच जाएगा भैया आपका सामायिक समय हो गया, अब हम जा रहे, आपका भोजन का समय, अब हम जा रहे। उसे अपने से ज्यादा दूसरे की भी समय की कीमत है। अपन खाली है तो सब थोड़ी खाली है। आपका स्वाध्याय के समय, अब हम जा रहे हैं, अब हम फिर आएंगे। ऐसे तत्व चिंतन स्वानुभव के लिए हट जाता है। वो कौन सा ग्रंथ है? माइल धवल नय चक्र है ना, उसकी प्रस्तावना में लिखा है, शुद्ध नय को स्वानुभव का जनक कहा। जनक माने पिता। स्वानुभव का जनक किसको कहा? शुद्ध नय को। क्यों? कैसे? सांग रूपक है ये। जैसे कोई पिता अपने छोटे बच्चे पर तो दुकान नहीं छोड़ता, लेकिन बड़ा होने पर उस बच्चे को दुकान की गद्दी पर स्थापित करता है, और फिर दूसरे लोग उसका विश्वास नहीं करते अभी बच्चे का। जो पूछेगा सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी घर गए। अरे तो आ जाने, उन्हीं से काम। अब वो घर पहुंचा, सेठ जी बोले वो लड़का है तो? लड़का बैठा है ना, ले लेना, तुम चलो। वो पहुंच गया। बेटा इनको दे देना, क्या सामान मांग रहे, उसी से दिलवाएगा। और पैसा ठीक लगा दीजिए, अपने घर के आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, उसको सुनाने के लिए। और पैसा लगाने के बाद वो उसने कहा
सेठ जी परिचय देख लियो। अरे वो ठीक है, उसने जोड़ दिया, सही है, नहीं आप देख लो, हाँ ठीक है। क्या मतलब है? वह उसका विश्वास जमाता है। कौन? पिता पुत्र का विश्वास जमाता है और अंत में फिर हट जाता है। अब तुम बैठो, अपनी पगड़ी धर दी तुम्हारे माथे, संभालो बेटा। ऐसे ही नहीं रख दी पगड़ी, पंचों का बलुआ दिलाया और पंचों से निवेदन किया, देखो अभी तक आप हमें निभाते रहे, हमारी गलतियों को क्षमा करते रहे, हमें दान पुण्य का अवसर देते रहे, सेवा का मौका देते रहे, अब हमारी जगह ये लड़का है, ये करेगा, अब हम निवृत्ति मार्ग में जा रहे। दान आदि का अवसर इसको देना, सेवा के अवसर इसको देना, इसके घर भोजन की बात इनसे करना, हमसे अब नहीं करो, हम निवृत्त हो रहे, अपनी आत्मा की आराधना करेंगे। तो जैसे पिता लौकिक में पुत्र की विश्वास जगाता है, पुत्र को ज्ञान देता है, पुत्र को सिखाता है, और ये कौन बैठा, ये काय को आएगा, कुसंग से बचाता है और अंत में स्वयं हट जाता है। ऐसे ही शुद्ध नय कुचिंतन को दूर करता है, विपरीत चिंतन को दूर करता है। कुसंग से बचाने जैसी बात है। और तत्व चिंतन स्वानुभव के लायक बनाता है, मोह को मंद करता जाता है, और तत्व चिंतन अंत में अनुभूति प्रदान करता है, ले भाई समारोपण, और स्वयं हट जाता है। अरे विनयवान को, सज्जन को हटाना पड़ेगा, हम आएंगे तो तुम्हें हटाना पड़ेगा, अरे तुम स्वयं हट जाओगे। अन्य हट रहे 1 घंटा, ये विनयवान का काम नहीं है। सज्जन को हटाना नहीं पड़ेगा, हटेगा। ऐसे शुद्ध नय इतना सज्जन है, स्वानुभव का जनक है, उसे हटाना नहीं पड़ेगा, स्वयं हट जाएगा। लेकिन कब हटेगा? अनुभव आएगा तब हटेगा। जब आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सुहावे, जेऊ जहां साधक हैं तेऊ तहां बाधक है। सत्य निर्वाण को स्वानुभव अपने समय पर होगा, और जिसे निर्णय नहीं है, अभिमानी है केवल, उसको कभी नहीं हुआ। ये एक लाइन नहीं है मोक्ष मार्ग प्रमादी को कभी नहीं, पुरुषार्थी को समय पर। ऐसे ही सब जगह लगाना, सम्यक दर्शन स्वानुभव पुरुषार्थी को, तत्व चिंतनवान को, निर्णयवान को समय पर होगा, लेकिन बिना निर्णयवान को, बिना चिंतन वाले जीव को कभी नहीं होगा। गौण करना चाहिए कि ऊर्ज करना चाहिए। अब जिस छल तुम्हारा है उस छल को दूर करो। दादा गौण ही करना चाहिए, निषेध नहीं करना चाहिए, है ही नहीं दोस्त, और समझते हो है ही नहीं, और कर दे वो गौण कर दो, छोटी छोटी बातों को गौण कर दो, छोटी बात नासूर बन जाती, छोटी सी। दोषों को बुद्धिपूर्वक दूर करना चाहिए। बिन जाने से दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। अरे कहाँ की बात कहाँ लगाते हो, कहाँ की बात कहाँ लगाओगे। यहाँ लोटा पटको, लोटा फूट जाएगा, पानी थोड़ी भर जाएगा, काई लगी है ऊपर, लोटा पटको काई हट जाएगी। ये भी एक विधि है
कभी काई को ऐसे हटा करके और फिर लोटा भरने की भी एक विधि है। आगम में अनेक कथन हैं, अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार से, अनेक जीवों की अपेक्षा से। जो दोषों को दोष ही नहीं समझता, ढीठ है, ऐसे जीव को दोष पहले छोड़, सब गुण प्रकट होंगे। आएंगे कहां से गुण? जब दोष बैठे हैं आएंगे कहां से? और जो दोषों के लिए गिलानी कर रहा है, गिलानी में पड़ा, क्या करें, बहुत गलती हो जाती है, ऐसे विनयवान के दोषों की परवाह मत कर तू। ते अनंत गुण भरे हैं, गुण प्रकट हो जाएंगे, दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। उत्पाद पूर्वक व्यय होता है, व्यय पूर्वक उत्पाद भी होता है कि नहीं? अब दोषों के व्यय बिना उत्पाद कहां से होगा गुणों का? दोषों का के अभाव बिना गुण कहां से आएंगे, और गुण आए बिना दोष कैसे मिटेंगे? कि ये तो बड़ी उलझन है कि हाँ हे प्रभु, आपका तत्व इंद्रजाल जैसा लगता है अज्ञानी को, ज्ञानियों को आनंद प्रकट करता है। बिल्कुल सही बात है। पहले दोष छुड़ाने के लिए दोष को स्वीकार कराना पड़ेगा, फिर दोष की निंदा करनी पड़ेगी, गर्हा करनी पड़ेगी, तब श्री गुरु कहेंगे दोष की परवाह मत कर, तू अनंत गुणों की खान है। ये गुरु महाराज की ओर का कथन है, तुम्हारी ओर का नहीं है। हम ये कह रहे लौकिक में भी कोई सज्जन पुरुष होता है, कहीं कोई गलती हो जाए, चाहे सड़क पर हो जाए, चाहे कहीं हो जाए, और अधिकारी उसको रोक ले गए, रुको, तो ये नहीं कहता सर गलती हो गई क्षमा कर। हाँ सर गलती हो गई, गलती तो हो गई, हो ही गई, वो तो माने ऐसा नहीं है, स्वीकार कर रहा है गलती हो गई, क्षमा करो, जाने दो, ये नहीं है। सर गलती तो हो ही गई, अब आप जो समझो सो दंड दे भाई। तब वो चेहरा देखता है, ये सज्जन पुरुष है, इसने जानबूझ करके गलती नहीं की है, इसको गलती स्वीकार है, अब ये कभी नहीं करेगा, इसका ऐसा अभिप्राय है, तो ठीक है तुम जाओ। विनयवान को दंड देने का भाव नहीं होता। नो कर्म की अपेक्षा से कथन है, और विनयवान के कर्मों की नजरा होती है, फिर दंड नहीं मिलता। ये कर्णानुयोग का कथन है, कर्म की अपेक्षा से कथन है। और विनय का उत्पाद होते ही दोषों का नाश होता है, ये चरणानुयोग का, द्रव्यानुयोग का कथन है। चाहे किसी अनुयोग से देखें, अगर विनय है भीतर में, लेकिन सच्चाई होना चाहिए, तकिया कलाम नहीं। गलती हुई क्षमा करो और फिर गलती करो, गलती हुई क्षमा करो फिर गलती करो, ये तरीका नहीं है। ऐसे जीव को निकाचित कर्म बनते हैं। निधत्ती निकाचित कर्म कैसे जीव को बनते हैं? गलती करी और फिर क्षमा मांग ली, फिर गलती करी, फिर क्षमा मांग ली, फिर गलती करी, फिर क्षमा मांग ली। उसे एहसास ही नहीं गलती हमने काय की क्षमा मांगी है जिसने, और मायाचारी और करी, हमने तुम्हें खुश करने के लिए क्षमा मांग ली। वैसे हमें कहा हमारी क्या गलती, हम क्या करें, हमारी समझ में ही नहीं आई हमारी गलती क्या है। अरे मायाचारी सहित आलोचना करने पर भी दोषों का नाश होता है, पुराने का, कर्मों का पुराने का नाश होता है, लेकिन नया तो बंद हो गया, इसलिए दोषों का नाश नहीं होता। माया सबसे बड़ा दोष है नंगे नहीं है, ये दिगंबर धर्म है, ध्यान रखना, नग्नता का धर्म है, लेकिन नग्नता बाहर से भी और भीतर से भी। भीतर की नग्नता पहले, बाहर की नग्नता तो उसकी लिए एक तरह का निमित्त है, साक्षी है। हमने आपको सुनाया था
अंतर में मंगल है, बाहर में जंगल है। अंतर मगन देखो, अंतर मगन देखो। रुक गया, रुक जा, उल्टा उलट करके बोल रहा है। अंतर मगन रहें, बाहर नगन रहें। अंतर मगन रहें, बाहर नगन रहें। अंतर में मंगल है, जंगल गवाई है। ये जंगल में बैठे हैं बड़े मस्ती से, बड़े प्रसन्नता से, ये गवाही दे रहा है अंतर में प्रसन्नता है, पाप नहीं है इसके मन में। अरे ये तो मुंडाजों की बातें हैं। हम ये पूछते हैं, वज्र जंग ने कैसे जान लिया था ये सीता निर्दोष है? बातें नहीं बना रही, झूठ नहीं बोल रही, शकल तो नहीं झूठ बोलेगी, तुम्हारी शकल झूठ बोल रही है। सीता की अंतरंग की पवित्रता बाहर की मुद्रा पर थी। हम कह रहे पढ़ते पढ़ते रोना सा आ जाता है। हो कैसा बैराग होता है, कैसा वात्सल्य होता है, कैसी निसंगता होती है। एक प्रसंग में 8 अंग है ये है। उसमें 12 मासा में लिखा, वज्रजंग हाथी पकड़ने के लिए गया था, रोने की आवाज सुनी, वो ऐसे वहां सीता के पास पहुंचा जैसे बहन के घर भाई जाता है कुशलता से, बहना के घर वीर। अब इससे बढ़िया शब्द क्या होगा बता। लौकिक पवित्रता भी है, मर्यादा भी है, और मतलब एक वात्सल्य का अतिरिक्त भी है। देखो कितने बात है। वो वज्रजंग ऐसे पहुंचा जैसे बहन के घर भाई आता है, और सीता की खबर सुनकर के उसको रोना आ गया। हाय हाय। और पंच परमेष्ठी भगवान को, देव गुरु को बीच में दे करके, साक्षी बना करके धर्म की बहन बनाई और अपने ले गया महल में। हम काय को चक्कर में पड़े हैं? ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, जो भोग रहे तो भोगे, हम काय को चक्कर में पड़े। ये धर्मात्मा नहीं है जो धर्मात्मा का सहाय नहीं करते। जो धर्मात्मा का सहाय नहीं करते वे धर्मात्मा नहीं हो सकते। और जाकर के सीता को ले गया। अब लोग हमसे क्या कहेंगे, ये काय को लेवा लाए जंगल में से, ये को है, ये इनकी को है। अरे कहेंगे सो कहेंगे, हमारी धर्म बहन है। देव गुरु की साक्षी में हमने इसको बहन बनाया है। सीता से क्या वांछा थी बताओ। उस प्रसंग में क्या शंका थी? निशंक। कोई क्या कहेगा? अरे कहेगा क्या, मूर्ख, निंदा करेंगे, धर्मी प्रशंसा करेंगे। एक बात ऐसी तो है नहीं जो सब खुश कर, सब अच्छी अच्छी कह दें। कोई आते हैं मुझे कहते, देखो भैया आहा क्या बढ़िया मंदिर बन गया इनका, धन्य है, अनुमोदना करके पुण्य मानते, और कुछ ईर्षा में मरते। देखो कैसे बनाए लो, कुछ ईर्षा में मर रहे और कोई प्रशंसा कर रहे, अनुमोदना कर रहे। जैनों की बात नहीं कह रहे, अजैनों की बात कह रहे हम। जैन कोई शरीर का नाम है, जैन कुल का नाम जैन है। अभी भीतर से जैनत तो कहां से आया? देह से भिन्न आत्मा को समझे बिना कोई भाव जैन नहीं होता। क्या कहा? देह से भिन्न आत्मा को समझे बिना कोई भाव जैन नहीं होता। देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छना पीने के बिना कोई द्रव्य जैन भी नहीं होता। ये जैनों के बाह्य चिन्ह है। रात में खाने वाले अपने को जैन अहंकार कर सकते हैं, लेकिन जैन नहीं हो सकते।
किसी की बातों में तो नहीं आया, कोई क्या कहेगा, परवाह तो नहीं करी। अष्टांग सम्यक दर्शन को पहचानो जी। अंग अलग अलग न हो तो मांस का लोथड़ा ही तो है, ऐसे ये 8 अंग न हो तो क्या है सम्यक दर्शन? नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम। अंगहीन सम्यक कर्म की संतति को, जन्म की संतति को नहीं मिटता, जन्म मरण का भाव नहीं करता। बाहर से भोली बड़ी भोली शकल में भी अपराधी हो सकता है और निरपराधी की भी भयभीत हो सकता है, वो कोई बात नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो उसका अभिप्राय कहाँ है? बात मूल इतनी कह रहे हैं क्या? चिंता का ही निषेध है, पुरुषार्थ का निषेध नहीं है। और पुरुषार्थ जीवन के अंतिम क्षण तक होना चाहिए। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ, फिर ज्ञान का पुरुषार्थ, फिर आचरण का पुरुषार्थ, तब का पुरुषार्थ, अंतिम क्षण तक पुरुषार्थ करते ही जाओ। अभी पूर्ण विचार थोड़ी हो गए। और पुरुषार्थ के विशेषण आपको कितने बताए थे? बोलो, कुछ नहीं जानते। पुरुषार्थ सम्यक होना चाहिए, पुरुषार्थ अंतर्मुखी होना चाहिए, पुरुषार्थ में कर्तृत्व का अहंकार नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ विनय सहित होना चाहिए। अगर भीतर में अहंकार है तो पुरुषार्थ नहीं है, वो कर्तृत्व का अहंकार है। जहां पुरुषार्थ है वहां अभिमान नहीं होगा, अभिमान होगा तो पुरुषार्थ नहीं होगा। तुम सोचोगे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पढ़ने का, समझने का, अहंकार कर रहे तो पढ़ने समझने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, ज्ञान के नाश का कारण हो बनेगा ये तुम्हारा। क्या कह रहे? चिंता का ही निषेध है, पुरुषार्थ का निषेध नहीं है। जो जीव इस दोहे में से पुरुषार्थ का निषेध समझते हुए छल ग्रहण करते, प्रमादी होते हुए छल ग्रहण करते। अभी पुरुषार्थ सिद्धि पाय का हम पाठ कर रहे थे, वहां सुनाया जो निश्चय को जाने बिना निश्चय के उपदेश को ही ग्रहण कर लेते हैं, वे बाह्य क्रिया में आलसी होते हुए करण चरण का नाश करते हैं। जो निश्चय को जाने बिना निश्चय को के कथन को पकड़ लेते और केवल अंतरंग की, बस अंतरंग की, अब भाव शुद्धि होना चाहिए, भाव शुद्धि होनी चाहिए, मायाचारी भाव शुद्धि होना चाहिए, द्रव्य शुद्धि भी होना चाहिए। भाव की रोटी खा, भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो, तब वो शुद्ध चौका कहलाएगा। भाव पूजा प्रमाद का नाम नहीं, किताब लेके पढ़ना इसका नाम भाव पूजा कौन ने कह दिया? द्रव्य पूजा करते समय जो तुम्हारे भाव चल रहे हैं उसका नाम भाव पूजा है। पूजा एक है कि दो है? उसका निरूपण दो प्रकार से, एक प्रकार से। उस समय मन के परिणामों को पूजा कहना सो भाव पूजा है, और शरीर की क्रिया नमस्कार आदि को पूजा करना ये भाव द्रव्य पूजा है। आप द्रव्य पूजा करते हो कि नहीं करते? भाव पूजा करते कि नहीं करते हैं? लेकिन ये भाव पूजा करते, हम द्रव्य पूजा कर रहे हैं। ये दो टुकड़े मत करो। एक परिणाम का निरूपण दो प्रकार से है। क्यों भाई, पूजा निश्चय है कि व्यवहार? पूजा निश्चय व्यवहार नहीं होती। पूजा को धर्म कहना व्यवहार है और पूजा को पुण्य कहना निश्चय। पूजा को पुण्य कहना ये निश्चय, और पूजा को धर्म कहना व्यवहार हो।
अब तुमने पकड़ के बैठ रहे, ये व्यवहार वारे, ये निश्चय वारे। स्वाध्याय को निश्चय मान लिया, पूजा को व्यवहार मान लिया। अरे पागल है, शास्त्र पढ़ना ये व्यवहार स्वाध्याय है, और अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभव करना ये निश्चय स्वाध्याय है। निश्चय व्यवहार निरूपण करता है एक वस्तु की दो। घड़ा एक है कि दो है? उस घड़े को संयोग की अपेक्षा घी का कहा तो व्यवहार, और मिट्टी का कहा तो निश्चय। लेकिन मिट्टी घी में नहीं है और घी मिट्टी में नहीं है। मिट्टी में घी नहीं और घी में मिट्टी नहीं, अलग अलग है। घड़ा अलग है। योग्य पुरुषार्थ होना चाहिए, सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए, अंतर्मुखी पुरुषार्थ होना चाहिए, अपनी कसायों को घटाने का पुरुषार्थ होना चाहिए, मिटाने का पुरुषार्थ होना चाहिए। हमारी आदत है, हम बोल नहीं पाए। झूठ मत बोलो। अब कैसे बोल रहे, बोल नहीं पाए? प्रतिज्ञा करो, लिखो, बोलने के प्रयास करो। 10 दिन में अंतर आदत पड़ जाएगी। जो बार बार किया गया काम है वही तो संस्कार हो जाता है। और क्या संस्कार होते? छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें पुरुषार्थ का जो निषेध समझ रहे हैं वे छल ग्रहण करें, छलग्राही सूरता है। पुरुषार्थ के नाम पर भी कर्तृत्व को ग्रहण कर रहे हैं, पुरुषार्थ को नहीं, कर्तृत्व को ग्रहण कर रहे हैं। चिंता नहीं करना चाहिए तो फिर ठीक है। मन लापरवाह, प्रमाद, ध्यान नहीं देते। जब हम कहते हैं जब दूध गर्म करो केवल दूध को देखो, वहां लौकिक में भी 1 थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक कार्य। ये नहीं है बातें करने लगी तो न चली। गेहूं डालते हुए जा रहे कि नहीं जा रहे, और जरा बंद हो गई, अवरोध हो गया, चक्की फूक गई। वो हमने देख नहीं पाओ, बड़ी अच्छी हो, देख नहीं पाओ तुम। आंखें काय के लिए? आंखें काय के लिए हैं? वो लाइट खुली रहेगी, हमने देख नहीं पाई। क्यों खुली रहेगी? सो कैसे गए? लाइट बंद करने की बात हो, बीच में बिजली आ जाएगी तो क्या होगा? रात भर जलेगी कि नहीं जलेगी? ये लापरवाही का जीवन छोड़ दो। इसमें बाहर के काम भी बिगड़ते हैं, मन भी मलिन होता है और पाप का बंध भी होता है। और ध्यान रखना, किसी का नुकसान नहीं, तुम्हारा उतना नुकसान होगा। तुम पुण्य का घात कर रहे, केवल तुम्हारा नुकसान होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धंधा करते उसमें नुकसान होता है। देखे तुमने, कई लोग देखे होंगे जो धंधा करें वही में नुकसान, और धंधे बदलते रहते हुए 4-6 साल फिर बदलते फिर, लेकिन किसी धंधे में सफलता नहीं होती। क्यों? इनकी आदत ये पड़ी है। हर काम में जो काम करेंगे उसमें नुकसान करेंगे, जो काम करेंगे उसमें नुकसान करेंगे। क्यों? एकाग्रता से नहीं करेंगे, प्रसन्नता से नहीं करेंगे, जिम्मेदारी से नहीं करेंगे। और कह रहे हम प्रसन्नता से करेंगे, हम एकाग्रता से करेंगे, हम जिम्मेदारी से करेंगे, हम बोलेंगे, बस खत्म। तो जो ऐसा करते रहते हैं उनसे कर्म जो बनते हैं, उन कर्म के उदय में जो काम करोगे उसी में नुकसान होगा। जब हाल नुकसान हो जाएगा। जो काम करोगे वो अभी बिगाड़ोगे और फिर बिगड़ेगा। कर्म का उदय ऐसा होगा और अपयश मिलेगा और फिर बुरा लगेगा, पाप का बंद होगा। घबरा जाओगे, निराश हो जाओगे, चले हट जाओगे, भैया हम नहीं, हमारे बस की नहीं। बड़ी सुंदर शब्द आए उसमें। प्रमाद सहित जो चर्या होती है, जी मरो या न मरो, हिंसा अग्रे धावती, ये शब्द है। मौन आगे आगे चलती है।
जो आगे आगे बोलते हैं, आगे आगे करते हैं, आगे आगे समय, जल्दी जल्दी आगे 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 बिना समझे, उनके लिए लिखा हिंसा अग्रे धावती। अब तुम लोग खाली पढ़ते हो, हम क्या करें? तुम पाठ भी कर लेना, तुम्हें नहीं सूझेगा। अरे कम से कम सोचो तो सही, हिंसा अग्रे अग्रे धावती, अग्रे धावती, आगे आगे चल रही है हिंसा। निकासित कर्म बंद रहे, निगति कर्म बंद रहे। सहने को तैयार नहीं, यदि अपने पापों का परिणाम त्याग उन्हें दृढ़ होकर के कर स्वधर्म में ही। ओम नमः। जिन स्वान भूति तेरे घिरी, मम स्वान भूति मझगिरी, नलधारा जैन सुत आनंद। He